तो विहान को मैं ट्यूशन छोड़ के आ रही हूँ, अभी तैयार कर लिया है, पैसे भी मैंने ले लिए। 1000 रुपये फर्स्ट टाइम मंथ की फ़ीस है, अगले महीने से 800 रुपये देनी है, और 50 रुपये 2 कॉपी खरीदी थी नोटबुक मैम से विहान ने, तो उसके भी 25-25 रुपये दे दूँगी। चले ना, वो रहा तेरा बैग, उठा ले। मेरा बैग नहीं, ये तेरा है, उठा ले। ये मेरा नहीं है बैग। आप ही का है बच्चे। बेटा निकल रहा है ना, उसको ठीक करो। हाँ, कहाँ जा रहे हो आप अब? स्कूल नहीं जा रहे बेटा, स्कूल तो चले गए थे, स्कूल से तो आए थे ना आप 1 बजे। अब आप ट्यूशन जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो? ट्यूशन, पढ़ाई करने। विहान को ट्यूशन पर छोड़ आई थी और खाना बनाने में लग गई थी। मैंने सोचा भूख लगेगी बच्चे को, तो दाल बना दी थी, दाल में छोंक भी लगा दिया था, और यहाँ चावल बना दिए थे मैंने। और देखिए, विहान की ट्यूशन वाली मैम ने कहा था कि विहान को 35 मिनट से ज़्यादा मत छोड़ना, वरना बच्चा अगले दिन आएगा नहीं स्कूल, यहाँ ट्यूशन पर रोएगा। बट मैं खाना बनाने में ऐसी लगी ना, काम करने लग गई, पता ही नहीं चला 50-55 मिनट हो गए थे, फिर 1 घंटा ही हो गया था लगा लो। विहान को लेकर आई तो मैम यही बोल रहे थे कि शुरुआत के दिनों में इतना ज़्यादा अगर आप छोड़ोगे ना बच्चे को ट्यूशन पे, तो वो रोएगा, और यही हुआ। अभी आप देखिएगा, वीडियो में ही दिख जाएगा आपको। तो तब तो आ गया विहान। अगले दिन मेरे को ना ट्यूशन पे भेजना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। विहान को इतना रोया, मुझे नहीं जाना ट्यूशन, मुझे नहीं जाना। फिर मैं अगले दिन तो 35 मिनट में ही विहान को ले आई थी। तो ये खाना मैंने और विहान के लिए डाला था कि हम दोनों एक ही थाली में खा लेंगे। पहले विहान को खिला देती हूँ मैं खाना, फिर उसी की प्लेट में से फिर मैं भी खा लेती हूँ। क्या है? चल उठ ले, चलेंगे। और स्कूल? मम्मा टीवी देखना। स्कूल चलना है ना? टीवी। स्कूल नहीं जाना? टीवी देखना है। चल स्कूल चलना है। मम्मी टीवी देखना है। बेटा ट्यूशन छोड़ के आ रही है मम्मा आपको। मम्मा तो ट्यूशन चलो। मम्मा टीवी देखना। ले बैग टांग ले। मम्मा टीवी। ले बैग टांग ले फटाफट। आओ बैग टांग ले, चलेंगे। चल मम्मा टीवी। अरे आधे घंटे में टीवी देखना है। बेटा चलना तो पड़ेगा, पढ़ाई के बिना क्या है, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना। आजा आजा, चलो चलो। मम्मा टीवी। इस घर में चलेंगे विहान, इस घर में चलेंगे। आजा आजा ना। ये वाला घर में नहीं, इस घर में नहीं जाना। ये चाहिए घर। ये वाला घर नहीं जाना ना बेटा। और रुक जा, और रुक जा, रुक जा, रुक जा बेटा। पढ़ाई नहीं करनी। नहीं करनी है। नहीं पढ़ाई नहीं करनी जाना है। बेटा ट्यूशन तो जाना पड़ेगा ना, तेरे पैसे दे के आई हूँ। विहान ट्यूशन छोड़ के आऊंगी तेरे अच्छा चल चलेंगे। अरे पढ़ाई नहीं करनी। अच्छा टॉफी दूंगी फिर चलेगा। मम्मी घर। पढ़ाई करनी है ना। मम्मा घर। चल छोड़ के आऊंगी। आजा आजा विहान। ये ट्यूशन जाने के नाम पे रो रहा है। नहीं, इसका बैग लिए बैठी हूँ मैं, छोड़ के आऊंगी। अच्छा टॉफी दिलवाऊंगी। आजा आजा, टॉफी दिलवाऊंगी। विहान आजा, आजा ना। चले चल दुकान से चीजें दिलवाऊंगी। आजा अच्छा पार्क में चलेंगे। आजा पक्का पार्क में। विहान नहीं लेके जा रही, पार्क में चलते। आजा पार्क में घूमने लेके जाऊंगी। आजा पार्क में घूमने लेके जाऊंगी। आजो ना। ठीक है मैं जा रही हूँ, तू यहीं बैठा रहे। मम्मा जा रही है, बाय। मम्मा चली जाए, अकेली चली जाए। चलना है तो आजा, आजा विहान। बाबू मम्मा चली जाएगी फिर अकेला रह जाएगा यहाँ। आजा आजा, ले टॉफी ले ले। आजा दे,
टॉफ़ी भी दूंगी, आजा चलेंगे दुकान से, तेरे को चॉकलेट दिलवा के लाऊंगी। चल आजा। टॉफ़ी खाना है? आजा फिर। आप आ जाओ, ले लो, आके ले लो। आप आके ले लो ना, ये लो, आप ले दे, आ जाओ इसको। ये ले, ये खाना ना, ये ले टॉफ़ी। ये खाना तो खा लो, पहले दिया वो वाली तो खा लो मुंह में। नहीं खाना? ये रोने आ जा ना, चलना बेटा, लेट हो रहे हैं, चलना गए बेटा, चल लेना, लेट हो रहा है, टाइम हो रहा है ना ट्यूशन का। चल आजा, ट्यूशन छोड़ के आऊंगी। अरे मैम चीजी देगी तेरे को, आजा। चलो बेटा, ठीक है मैं जा रही हूँ, बाय बाय बाय। देखती हूँ मेरे पीछे आएगा। मैं जा रही हूँ विहान, विहान बाबू, विहान, ओए बाबू उठ लो। चल घूमी, पार्क में लेके जाऊंगी। देख ले मैंने लाल वाला पर्स लिया, इसमें तो मैं पार्क में लेके जाऊंगी ना, आजा। चल झूला झूल के आएंगे। हाँ हाँ, ये भी ले ले। चल, मैंने ना इस पर्स के अंदर इसका बैग रख रखा है, एकदम से वहाँ की वहीं छोड़ आऊँगी। आज इसको आधे घंटे बाद ही लेने आ जाऊँगी, 20-25 मिनट बाद, वरना फिर ये रोएगा। ध्यान, तेरे लिए मैं बोला हूँ केक, केक दिलवाऊंगी, आजा। नहीं, अब घर में आऊंगी। नहीं घर में नहीं आना, मैं तेरे को घूमी लेके जाऊंगी। आजा, केक दिलवा के लाऊंगी, आजा दुकान से। घर में आऊंगी। नहीं घर में नहीं, आजा ना बेटा, पार्क में घूमी चलेंगे, पार्क में झूला झूलेंगे, आजा आजा आजा। आप लाओगे? नहीं मैं नहीं, आप मेरे साथ चलो केक लाने, आ जाओ। इसको समझ आ रहा है, आजा आजा आजा, मेरे साथ चलो ना बेटा, वहाँ झूला भी झूला दूंगी मैं आपको, ठीक है? चलो चलो, आ जाओ आ जाओ। हाँ केक भी दिलवा दूंगी मैं आपको, चलो चलो, केक पक्का लाए मिलूंगी आज मैं। चलो ये रानो, इस साइड नहीं बेटा, इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड। लेना है। हाँ वो ला रही हूँ मैं लेके आ रही हूँ ना, आजा। चलो उस साइड चलेंगे हम, आजा। मम्मी इसको पता चल गया कि मैं छोड़ के आ रही हूँ। छोड़ आई विहान को। ये काम करती हूँ, घर में लॉक लगा के इसकी 1-2 फेवरेट पसंद की चीज़ें ले आती हूँ। बेचारा इतना मायूस होके गया है आज, और कुछ ले ही आती हूँ पसंद का इसका। गर्मी में कितनी दूर से पैदल चल के आ रही हूँ कि बाबू को अच्छा लगेगा, वरना उसको लगेगा ना कि मम्मा ने ऐसे ही झूठ बोल दिया कि हाँ केक दूंगी लाके, कुछ ना कुछ खाने पीने का, तू चला जा ट्यूशन पे। बहुत गर्मी है, पता है सच में मेरा फेस जल रहा है, इतनी तेज़ गर्मी है, क्योंकि दोपहर के 3 बजे का टाइम है। ये 10-10 रुपए के नए पैकेट आए हैं केक के, इनको चोको पाई बोलते हैं ना। इसमें अलग अलग फ्लेवर थे, एक तो हनी फ्लेवर था और दूसरा ये क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर था। चॉकलेट फ्लेवर जो आता है ना चोको पाई वाला, वो 25 रुपये का आता है, और ये वाले 10-10 रुपये के पैकेट थे। तो पहले तो मैंने 4 पैकेट ले लिए थे, बाद में मैंने 2 पैकेट वापस कर दिए थे। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना, और पैदल पैदल आई तो मुझे इतनी तेज़ गर्मी में प्यास लगने लग गई थी, तो मैंने ये 2 बोतल निकाली थी। सोचा था क्योंकि विहान को मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलाती ज़्यादा, जैसे कोका कोला, लिम्का, ये सब मैं पसंद नहीं करती। मेरे को अगर पिलानी भी हो ना बाबू को, मैं ये जलजीरा वाली पिला देती हूँ। मेरी ये आती है ना 10 रुपये की बोतल आती है, तो मैं यहाँ पी रही थी। मैंने 1 बोतल पी, उससे मेरी प्यास नहीं बुझी, फिर मैंने एक और पी ली। और यहाँ मैंने ना जब पी तो मेरे को लगा कि मैं घर के लिए रख लेती हूँ, 1-2 फ्रिज में लगा दूँगी। अच्छी लग रही थी पीने में, मेरे को पसंद आई। तो ये टोटल मैंने 60 रुपये की बोतल ले ली थी, 6 बोतल ली थी। उसमें से एक तो मैंने सोचा था विहान को पिला दूँगी, एक तो मैं पी गई थी अभी आपके सामने, तो बाकी बची थी 4 बोतल, उसमें से एक मैं रास्ते में चलते चलते पी गई। और ये देखो, ये मैंने दूध लिया था यहाँ पर, और ये दूध ना फट गया था आज, पता नहीं कैसे। घर जाने के बाद मैंने घर जाते ही उबाल लिया था,
और फिर भैया के पास मैं शाम को दोबारा आई तो भैया ने मेरे को दूसरा एक और पैकेट दे दिया था दूध का। मैंने बता दिया था भैया को, और आदत ऐसी हो गई ना वीडियो बनाने की, मैं तो वीडियो बना कर ले गई थी सर भैया के पास। मैं बोलती ये देखो भैया, मैं आपको प्रूफ दिखा रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही, ये देखो दूध सच में फट गया था। तो भैया बोलते वीडियो दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपने मुँह से बोल दिया तो ठीक है, फट गया होगा। भैया बाकी बोल रहे थे और किसी का तो नहीं फटा, वो बच्चा बोल रहा था कि और किसी का दूध नहीं फटा, बस आपका ही फटा। मैंने कहा पता नहीं क्या चक्कर है, बट पहली बार ही हुआ, वरना पहले भी लेकर गई हूँ, कभी नहीं ऐसा हुआ था। तो ये देखो यहाँ पे बिलिंग कर रहे थे, ये देखो भैया इस तरीके से, ये बोटल्स थी, ज़्यादा नहीं लिया कुछ भी, 20 रुपए का ये था, बाकी एक पैकेट दूध था। एक्चुअली अभी जो दूध वाले भैया हमने बांध रखा है ना दूध, वो आ नहीं रहे, काफ़ी दिन हो गए हैं, क्योंकि मम्मी यहाँ रहती थी तब तो वो आते थे दूध देने। फिर मैंने दूध भी कम कर दिया था, पहले 1.5 किलो से आधा किलो कर दिया था, तो शायद भैया नहीं आ रहे हैं अभी आधा किलो दूध देने के लिए, क्योंकि वो आए ही नहीं गेट पे। हो सकता है एक आधी बार आए हूँ, उस टाइम मैं यहाँ पर ना हूँ। तो यहाँ मैं देखो हमारा जो सोसाइटी है ना, ये यहाँ का मेन ऑफिस है, यहीं पर आके मैं अपना मेंटेनेंस जमा करती हूँ, और कोई भी दिक्कत होती है तो वो यहीं पर ही सुलझाई जाती है। दे दो दो दो। कितना पियोगे? चलो चले? हैप्पी, खुश हो अब? पी लो। थोड़ा सा गर्म भी हो गया ना, 20 मिनट रास्ते में मैं पैदल आई है, ये बिल्कुल ठंडा नहीं है अब, ये पीने लायक है। ये जलजीरा टाइप होता है, ठीक है। मैं कोल्ड ड्रिंक्स तो वैसे ही पसंद नहीं करती, बट ये अच्छा है, मुझे भी पसंद आया। हाँ, कोका कोला अच्छा लग रहा है विहान? खुश अब? आगे चलते कहाँ? आगे चलते कहाँ? काले, कोका-कोला काले। मैं भी पीऊंगी। तुम्हें मम्मी को दे दूँगा। हाँ, ये ठीक है। ये मेरी है। ऐसा ये मेरी ये केला। ठीक है? हाँ ये मेरी। बेटा पी तो लिया आपने, ये मेरी है। एक पी तो लिया आपने। देखो डकार भी आ गई आपको, पूरी पी गए। हाँ अच्छा, ये छोटी वाली ले लो आप, ये बड़ी वाली मुझे दे दो। लो आप पी लो, मैं बड़ी वाली दे दो। हाँ लो, ढक्कन खोल। खोल दी। ढक्कन से खोल। ओ, अब ये वाली मैं पी लूं? हाँ मैं पी लूं। आपको भी नहीं आएगी कार। हाँ आप पी लो। पी लूं मैं? ये जितना पूछ के करता है, डकार आ गई। पीछे आ गई कोका-कोला पीछे। फिर से डकार आ गई। हाँ दोबारा करो। कर दी, फिर से आ गई। पीछे भी। पिछली बार पहले तो सबसे सही में आई थी। फिर आप ऑन करते हैं। आ गई फिर से। पीछे आ गया। डकार आ गई। आपका लोग का ओ ओ ओ कार आ गई। मुझे कार आ गई और पीछे भी कार आ गई कोका-कोला बीन्स। आगे मैं पीछे कार कर। क्या आया? कार आया है। डकार आ गई। आप भी कार आएगी। ओ ओ डकार आ गई। तेरी भी कार आ गई, मैं भी करती हूँ। आ गई। अभी आप कार कर लो। तू भी तू को भी आ गई। हाँ
ये डब्बा मैं कॉम्प्लान का लेकर आई थी, अभी खोला भी नहीं था, तो इसमें से ना एक छोटा डब्बा रखा हुआ है मेरे पास। मैंने 90 रुपये का मंगवाया था कॉम्प्लान का, तो वो डब्बा खाली है। तो मैं सोच रही हूँ उसमें आधा निकाल के रख लूँगी, इस वाले डब्बे की बात कर रही हूँ। और दूध यहाँ उबाल रही थी तो ये दूध फट गया था, तो ये वीडियो बना के अभी आप देखिएगा। ये वीडियो दूध की मैं भैया को दिखाने लग गई थी दुकान पे जाके, बट भैया ने मुझे दूसरा नया पैकेट निकाल के दे दिया था, तो ये पता ही नहीं क्यों फट गया था, देखो आप। लेकिन कोई बात नहीं, वैसे तो सही दूध देते हैं, अच्छा ही देते हैं, हर बार लेके जाती हूँ। ये वाली सर देखिए नोटबुक जो है ये 25 रुपये की ली है। ये देखो इस पर 27 रुपये MRP लिखा हुआ है, 25 की मिली थी। ये देखो आप इस तरीके की, एक तो जैसे मैथ की हो गई बच्चे की, और एक ये देखिए जैसे ये इंग्लिश की होती है, एक ये 5 लाइनों वाली हिंदी की आती है। तो इस तरीके की जैसे अगर थोक में मिल जाए, जैसे ये तो ज़रूरत पड़ेगी, चाहे 10-10 पीस भी मिल जाए, 20-20 भी मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इकट्ठी मिल जाए तो मैं पे कर दूंगी इकट्ठा, जैसे इकट्ठी में भी सस्ती मिलती हो, यहाँ तो हम दुकान से ख़रीदते हैं, ये तो ऐसी हैं, इस ज़रूरत पड़ेगी बढ़ेगी विहान को, और बहुत ज़रूरत पड़ेगी इनकी, तो चाहे इकट्ठी, चाहे मैं 30-30 भी ख़रीद लूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसकी महीने की एक तो लगेगी हर महीने इस तरीके से। ये पराठा बाबू के लिए बनाया था घी के साथ, और बिल्कुल ही एक टुकड़ा खाया, फिर मुझे फिनिश करना पड़ा। और यहाँ पर मैं दुकान तक जा रही हूँ और बड़ी दिक्कत होती है, देखो बच्चे को नहीं भी कुछ दिलवाना चाहती हूँ ना, चॉकलेट वगैरह या कुछ भी, वो बच्चा फिर जिद करता ही है दुकान पे साथ ले जाओ तो। और अभी इतना समझदार है नहीं कि अकेला घर पे छोड़ दूँ, और ये रोता है, फिर इधर से 2 मिनट भी मैं इसको अकेला नहीं छोड़ सकती ना। तो कहीं भी जाना हो तो मुझे अपने बच्चे को साथ ही लेकर जाना होता है। सिंगल मदर की यही स्टोरी है ना। अकेले कहीं आपको जाना है तो बच्चे को आप साथ ले लेकर ही घूमते हो, ऐसा नहीं है कि देखो कि पीछे से कोई संभाल लेगा। तो बच्चा है मेरे साथ, ये भी धक्के खाता है, जहाँ मैं धक्के खाऊंगी वहाँ विहान भी खाएगा। और ये देखो अभी आपने वो जो क्लिप देखा था ना, जिसमें मैं कॉपियों के बारे में सब्सक्राइबर सर को बोल रही थी, वो क्लिप मैंने सर के पास ही भेजी थी आज व्हाट्सएप पर वीडियो बना के। एक्चुअली सर ने मेरे पास फ़ोटो भेजी थी आज, स्टील के ग्लास की, कहा था सस्ते मिल रहे हैं 50% ऑफ पे, तो वो भिजवा दे। तो मैंने कहा सर, पहले तो मैंने मना किया, सर बोलते अच्छे हैं, मना मत करो, ले लो। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं पेमेंट दूंगी, पैसे में ही खरीदूंगी। तो सर को मैंने बोला कि सर अगर आप डिस्काउंट पे आप पता कर सकते हो ना, तो ये पता कर दीजिए, विहान के लिए नोटबुक्स वगैरह इकट्ठी ले लूँगी, है ना, जैसे मैथ की कॉपी होगी, ये सारी जो भी इंग्लिश की 5 लाइनों वाली कॉपी अगर मुझे सस्ते में मिल जाती है थोक की दुकान से, वहाँ पर थोक मार्केट में, तो सर बोल रहे थे कि पता करके बताएंगे। तो जी अभी रात के 10 बज रहे हैं, विहान सो चुका है। तो इस वीडियो की एडिटिंग मैंने अभी बैठकर की है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरा कुछ इंटरनेट इशू चल रहा है, और एक वीडियो पहले ना 5 मिनट में अपलोड हो जाती थी, अब 5 घंटे लेता है अपलोड होने में। इसीलिए मैं रात को ही एडिटिंग करके ना लगा देती हूँ वीडियो अपलोड पे, ताकि रात को 6-7 घंटे का टाइम होता है, उतने में अपलोड हो जाती है। क्या करें, खुद को ही एडजस्ट कर लिया फाइनली। नहीं करा उन्होंने वाईफाई वाले भैया से, 8-9 दिन हो गए, रोज़ फ़ोन करती थी, 3-3 4-4 बार करती थी। बाद में मुझे ही शर्म आने लग गई इतनी बार फ़ोन कर करके, मैंने कहा छोड़ो, खुद ही मैनेज कर लेती हूँ। एक तरफ तो आप खुद सोचो, कहाँ 5 मिनट में एक वीडियो डल जाती थी, पहले सिर्फ 5 मिनट लगता था। क्योंकि अब आप ही सोचिए ना, क्या फ़ायदा हो रहा है मेरा 5G लेने का, एक्स्ट्रा पैसे दे रही थी कि स्पीड अच्छी मिलेगी, है ना, और कुछ भी नहीं हासिल हुआ। तो अब 5 घंटे लग रहे हैं उसी में ही, इतना तो डेटा में भी मेरे ख्याल से 2-2.5 घंटे लगते होंगे, बट कुछ नहीं होता, अब क्या कर सकती हूँ। देखिए मैंने अभी 6 महीने के पैसे और भी दे रखे हैं, जैसे अब फरवरी तक का वाईफाई का बिल दे रखा है, तो अभी मैं पैसे एडजस्ट नहीं कैसे करूँ, आप ही बताइए ना। आप सोच सकते हो 6 महीने का वाईफाई का बिल कितना होता है, तो अभी मैं चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि देखो मेरे यूट्यूब वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आ रही है इस टाइम। जैसे यूट्यूब मैं चलाती हूँ, नॉर्मल स्पीड में चल रहा है, कुछ भी और जैसे मैं यूट्यूब ब्राउज करूँ, कोई और एप्लीकेशन चला रही हूँ, दिक्कत कहीं भी नहीं है, सिर्फ अपलोडिंग वाले पॉइंट में इशू आ रहा है। तो क्या कर सकते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगले 6 महीने मैं ये एडजस्ट कर लूँगी। एक वीडियो रात को एडिटिंग कर लिया करूँगी, पहले मैं सुबह उठ के एडिटिंग कर रही थी पिछले 1 साल से, मैंने अपनी आदत ही बदल डाली है। और आज मेरी मम्मी से मेरी ज़्यादा देर बात नहीं हुई, 2-3 मिनट बात हुई थी, उसमें मम्मी ने मेरे को एक बात बोली
कि तूने वीडियो में ये क्यों बोला कि मेरी किडनी खराब हो रही है, तेरी मौसी चिंता कर रहे होंगे। तो मैंने मम्मा को बोला, मैंने कहा मम्मी आप मेरी वीडियो देखना, आपने शायद वीडियो नहीं देखी, टाइटल देखा होगा, वीडियो में मैंने ये बात कहीं भी नहीं बोली है कि आपकी किडनी खराब हो रही है। मैंने ये बात बोली थी कि आपके बाथरूम में झाग बनता है और ये किडनी खराब होने का सिम्टम होता है। क्योंकि देखो मेरे हस्बैंड की डेथ किडनी फेलियर से हुई थी, तो उनके ना क्या था, यूरिन में फोमी यूरिन बनता था, बाथरूम में झाग बनता था, उनके प्रोटीन यूरिया की दिक्कत थी, उनके यूरिन में वो होता था, क्या बोलते हैं, एल्ब्यूमिन पास होता था काफ़ी सारा, वो भी इतना सारा, ऐसा होता था जैसे कोल्ड ड्रिंक में झाग बनता है ना, जैसे एकदम से ऐसा झाग उनके बाथरूम में बनता था मेरे हस्बैंड के। और वो काफ़ी टाइम से बन रहा था, मतलब करीबन कई महीनों से। फिर वो दवाई ले रहे थे तो कम बनता था, फिर ज़्यादा बनने लग जाता, बट वो बन रहा था। तो ये चीज़ मैंने मम्मी को बोली थी कि मम्मी जो यूरिन में जब झाग तब बनते हैं, या तो शुगर हो या आपकी किडनी का कोई दिक्कत हो, क्योंकि प्रोटीन आ रहा है आपके बाथरूम में, है ना कहीं प्रोटीन लीकेज हो रही है। तो इसीलिए मैंने मम्मा को ये बात बोली थी कि एक बार अपने कुछ टेस्ट करवा लो, बेसिक, ज़्यादा नहीं, एक शुगर का टेस्ट करवा लो। मेरी मम्मी ने अब पिछले मेरे ख्याल से 4-5 साल हो जाएंगे, हाँ पिछले 4 साल से तो शुगर का टेस्ट नहीं करवाया। क्या पता शुगर की दिक्कत हो, है ना, उसकी वजह से झाग बन रहा हो। जरूरी नहीं है कि किडनी की इशू, और भी कई कारण होते हैं, लेकिन कम से कम एटलीस्ट 1-2 बेसिक टेस्ट तो करवा ही लेना चाहिए। बल्कि जो मम्मी की एज है ना, उसमें तो हर साल टेस्ट, जो हेल्थ के जो टेस्ट होते हैं ना, जो बेसिक 4-5 टेस्ट होते हैं, वो तो हर साल करवाने चाहिए। एक यूरिन का, यूरिन इन्फेक्शन का, तो वो चीज़ तो ज़रूरी होती है ना इस एज में। तो और जब कुछ है मम्मी के, जब कहते हैं मम्मी की, पता है क्या है बात, कहते हैं घुटनों में दर्द है रहता है, तो घुटनों का दर्द भी इन चीज़ों से ही रिलेटेड होता है। या तो शुगर में दर्द होता है पाँव में, है ना, या फिर ये किडनी वगैरह में भी घुटनों में ही दर्द होता है, स्वेलिंग भी होती है, पफी आइज हो जाती है, क्योंकि हमने तो देखा है ये चीज़, अपनी आंखों से देखी ये चीज़ें, तो इसीलिए बताया हमें, है ना। तो ये बात थी, और मैं डरा नहीं रही थी, और वीडियो में भी मैंने ये बात बोला था कि मैं बताना चाह रही हूँ बस ये चीज़, कि ये चीज़ थी। तो मैं बस यही बोलूँगी कि मेरी मम्मी की फैमिली की तरफ से कि चिंता मत कीजिएगा, अभी तक कोई टेस्ट वेस्ट मम्मी ने करवाया नहीं है। मैं तो वो बता रही थी कि ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि किसी के भी आता हो, झाग बनता हो बाथरूम में, तो वो चीज़ हल्के में नहीं लेनी चाहिए कभी भी, क्योंकि ये कुछ ना कुछ दिक्कत का सिम्टम है जो बॉडी देती है हमें। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो का मैं यहीं एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ध्यान रखिएगा अपना, बाय बाय, टेक केयर।